हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में पूछे गए कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। इसमें दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन हुए हैं दोस्तों, तो हमने उन सारे क्वेश्चन को भी ले लिया था, लेकिन हमने जो जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए उन्हीं क्वेश्चन के आपको बताया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों इन क्वेश्चन को ALP CBT 2 एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा, हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल टूल का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का टूल का प्राथमिक कार्य जो होता है ये होता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल टूल का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो ये होता है इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करना। देखते हैं अगला। चिपको आंदोलन में खालिस्तान के लोग प्रमुख रूप से शामिल थे। दोस्तों चिपको आंदोलन में जो है गढ़वाल हिमालय के लोग जो है ये प्रमुख रूप से शामिल थे। देखते हैं अगला। पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम खालिस्तान वर्ष में लागू हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में लागू हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। निम्नलिखित में से किस MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग संख्यात्मक मान को एक विशिष्ट फॉर्मेट वाले टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों टेक्स्ट ब्रैकेट का। ठीक है, टेक्स्ट और ब्रैकेट का इस्तेमाल हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या मृदा में गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त नहीं होता है? तो दोस्तों जैविक उर्वरक जो है ये मृदा में गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जो है ये नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह का स्रोत नहीं है। भारत में हरित क्रांति का लीडर नेता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को। देखते हैं अगला। कंप्यूटर फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों प्राइवेट नेटवर्क को किसी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना। प्राइवेट नेटवर्क को किसी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना जो है कंप्यूटर फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है। जब किसी ईमेल में फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? दोस्तों जब किसी ईमेल में फॉरवर्ड बटन पर हम क्लिक करते हैं तो ओरिजिनल मैसेज एक ईमेल ड्राफ्ट में कॉपी हो जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस गति समीकरण का उपयोग किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम उपयोग करते हैं v² - u² बराबर 2as का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेन का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क जो है लेन का पूर्ण रूप होता है। निम्नलिखित में से क्या करने पर तापन एलिमेंट द्वारा उत्पादित ऊष्मा बढ़ जाएगी? तो दोस्तों तापन एलिमेंट द्वारा उत्पादित ऊष्मा जो बढ़ जाएगी तार के माध्यम से प्रवाहित धारा को बढ़ाना, इसके द्वारा जो है तापन एलिमेंट में उत्पादित ऊष्मा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक्सेल में सेल A2 और B2 के वैल्यू को गुना करने के लिए सेल C2 में कौन सा फार्मूला दर्ज किया जाना चाहिए? तो दोस्तों एक्सेल में A2 और B2 के वैल्यू को गुना करने के लिए सेल C2 में जो फार्मूला दर्ज किया जाना चाहिए वो है A2 स्टार B2 का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या ग्राफिक्स को मूव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं दोस्तों F2 कुंजी का उपयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1968 में किस देश ने पर्यावरण के साथ मानव परस्पर क्रिया पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का विचार प्रस्तावित किया था? तो ये किया था स्वीडन ने। किसने किया था? स्वीडन ने किया था। हम वायु पर निर्भर है, इसका मुख्य कारण हमारा खालिस्तान है। तो दोस्तों हम वायु पर निर्भर है, इसका मुख्य कारण हमारा श्वसन है। क्या है? श्वसन है। भूमंडलीय उष्मन के कारण पृथ्वी का तापमान खालिस्तान बढ़ गया है। तो दोस्तों भूमंडलीय उष्मन के कारण पृथ्वी का तापमान जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ गया है। 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान रही है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? दोस्तों गतिज ऊर्जा E बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। तो 1/2 करेंगे दोस्तों, m का मान कितना दिया गया हमको? 50 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और 50 ग्राम दिया गया है इंटू
वेग कितना दिया जाएगा 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। दोस्तों ये ग्राम में है, पहले इसको हम काट लेते हैं। 2 से काटेंगे दोस्तों 25 बार में, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 225 में, 25 5 125 की 5 हासिल का है 12, 25 दूनी 50 और 12 हो जाएगा दोस्तों 62 की 2 हासिल का है 6, 25 दूनी 50 और 6 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये जो था हमारा ग्राम में था, तो हमको इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1000 से हम भाग देंगे। तो जब 1000 से भाग देंगे दोस्तों तो 5.625 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की रैम अधिक तेज होती है तथा उसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती? तो एस रैम जो है जो दोस्तों ये अधिक तेज होती है तथा इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। जलीय परितंत्र में जैव आवर्धन की घटना का सर्वोत्तम अध्ययन खालिस्तान के मामले में किया जा सकता है। दोस्तों जलीय परितंत्र में जैव आवर्धन की घटना का सर्वोत्तम अध्ययन जो है ये डीडीटी के मामले में किया जा सकता है। किसके? डीडीटी के मामले में। पावर पॉइंट टेम्पलेट बदलने का ऑप्शन कहाँ मिल सकता है? दोस्तों पावर पॉइंट टेम्पलेट बदलने का ऑप्शन हमें डिज़ाइन और थेम्स में मिल सकता है। कहाँ मिल सकता है? डिज़ाइन और थेम्स में। सीधी सड़क पर 123 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से गतिमान कार खालिस्तान का उदाहरण है। तो दोस्तों ये एक समान गति का उदाहरण है। किसका? एक समान गति का। नाभिकीय अपशिष्टों से उत्सर्जित विकिरण उच्च दर पर खालिस्तान उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। तो उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं नाभिकीय अपशिष्टों से उत्सर्जित विकिरण। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए अपने ओपन सोर्स नेचर और कम्युनिटी ड्रिवेन डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों लिनक्स जो है ये अपने ओपन सोर्स नेचर और कम्युनिटी ड्रिवेन डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। कौन सा? लिनक्स। विद्युत उत्पादन को निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया है विद्युत उत्पादन को। प्लास्टिक के परिवर्तित एवं पुनः चक्रित रूप से प्राप्त महीन पाउडर को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे हम बोलते हैं पॉलीब्लेंड। क्या बोलते हैं इसे? हम पॉलीब्लेंड बोलते हैं। यदि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गिराया जाए तो 15 सेकेंड बाद उसका वेग कितना होगा? जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों किसी वस्तु को विराम अवस्था से गिराया जा रहा है तो हमको पता है विराम अवस्था में u बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 15 सेकेंड बाद उसका वेग कितना होगा दोस्तों? तो वेग हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? u प्लस at होता है। ये वाला होता है दोस्तों। हमको g का मान दिया गया है तो हम यहाँ पे g का मान लेंगे। ठीक है, v हमको कितना निकालना है दोस्तों? u का मान कितना दिया गया? 0 दिया गया है। और दोस्तों विराम अवस्था से गिराया जाता है तो नीचे या ऊपर जाने पे g का मान क्या लेते हैं? हम माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पे a का मान क्या लेंगे? -9.8 ले लेंगे। और समय कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 15 8 120 की शून्य हासिल का है 12, 15 9 135, 135 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 147 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 147 और एक पॉइंट के बाद दशमलव, तो 147 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 147। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चिमनियों का स्रोत नहीं है? तो नदियाँ जो है दोस्तों ये चिमनियों का स्रोत नहीं है। झूम कृषि की पद्धति खालिस्तान में प्रचलित है। तो उत्तर पूर्व में दोस्तों झूम कृषि की पद्धति प्रचलित है। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक ऊष्मन को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो वन उन्मूलन का कारण जो है ये वैश्विक ऊष्मन को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में नहीं माना जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि प्राथमिक प्राप्तकर्ता यह देख सके कि अन्य लोगों को भी ईमेल की कॉपी प्राप्त हुई है तो आपको खालिस्तान फील्ड में उनके ईमेल पते दर्ज करने होंगे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं प्राथमिक प्राप्तकर्ता यह देख सके कि अन्य लोगों को भी ईमेल की कॉपी प्राप्त हुई है तो आपको सीसी फील्ड में उनके ईमेल पते दर्ज करने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का एक कंपोनेंट नहीं है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क जो है ये सीपीयू का एक कंपोनेंट नहीं है। किसी फॉर्मूले में सेल रेफरेंस को एडिट करते समय एमएस एक्सेल में F4 कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो दोस्तों किसी फॉर्मूले सेल में रेफरेंस को एडिट करते समय एमएस एक्सेल में F4 कुंजी का प्राथमिक कार्य होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के बीच टॉगल करता है। क्या करता है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के बीच क्या करता है? टॉगल करता है। निम्नलिखित में से क्या मृदा में मौजूद गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त नहीं होता है? तो जैविक उर्वरक जो है ये गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त नहीं होता है। घरेलू वाहित मल में जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अपघटन में सहायता करने वाला प्राथमिक कर्मक खालिस्तान है। तो दोस्तों घरेलू वाहित मल में जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अपघटन में सहायता करने वाला प्राथमिक कर्मक जो होता है बैक्टीरियम होता है। क्या होता है? बैक्टीरियम होता है। जब कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखा जाता है तो क्या होता है? दोस्तों जब कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखा जाता है तो यह न्यूनतम बिजली का उपयोग करते हुए रैम में सेशन को एक्टिव रखता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में एमीटर को जोड़ने का सही तरीका क्या है? तो घटक के साथ श्रृंखला क्रम में हम एमीटर को जोड़ते हैं और समांतर में किसको जोड़ते हैं? वोल्टमीटर को हम जोड़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है? तो कश्मीर क्षेत्र में जो है हिमालय की चौड़ाई क्या है? सर्वाधिक है। जड़त्व किसी वस्तु के किस गुणधर्म पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है जड़त्व। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्लाइड शो को शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F5 का उपयोग करते हैं स्लाइड शो को शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए। स्प्रेडशीट में नया कॉलम इंसर्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों होम पर जाए, इंसर्ट, सीट कॉलम इंसर्ट करें। ये तरीका जो है स्प्रेडशीट में नया कॉलम इंसर्ट करने का सही तरीका है। ग्रीन हाउस में उपयोग किए जाने वाला ग्लास पैनल खालिस्तान को धारण रखने के लिए जाना जाता है। तो उष्मा को धारण रखने के लिए जाना जाता है ग्लास पैनल, किसमें? ग्रीन हाउस में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से खालिस्तान में होता है। तो प्रशीतकों में उपयोग होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका रूप है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है पीसीबी का पूर्ण रूप है। पर्सनल कंप्यूटर पर फायरवॉल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनाधिकृत एक्सेस को ब्लॉक करना और कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना। प्रिंट सेटिंग में कोलेशन ऑप्शन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों प्रिंट सेटिंग में कोलेशन ऑप्शन का उद्देश्य डॉक्यूमेंट के सभी पेजों को एक सेट के रूप में प्रिंट करना कोलेशन का ऑप्शन का उद्देश्य है। यदि संतुलित बल लगाया जाए तो किसी वस्तु पर लगने वाला निबल बल कितना होगा? दोस्तों यदि संतुलित बल लगाया जाए तो किसी वस्तु पर लगने वाला निबल बल जो होगा क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। किसी फॉर्मूले में सेल रेफरेंस को एडिट करते समय, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग? ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन सा सीपीयू का एक कंपोनेंट नहीं है? तो हार्ड डिस्क, ये भी रिपीटेशन है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लास्टिक, ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी रिपीटेशन है, ये भी रिपीटेशन है। अब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन वाले दोस्तों, तो हम उसको नहीं करवाएंगे। देखते हैं अगला। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विश्व की सबसे लंबी समुद्री केबल बनाने की योजना की घोषणा की गई, जिसका लक्ष्य भारत में लैंडिंग पॉइंट के साथ 5 महाद्वीपों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है? तो मेटा कंपनी द्वारा विश्व की सबसे लंबी समुद्री केबल बनाने की योजना की घोषणा की गई है फरवरी 2025 में, जिसका लक्ष्य भारत में लैंडिंग पॉइंट के साथ 5 महाद्वीपों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, देखते हैं अगला। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा हम इसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट वाला है दोस्तों। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा लाइनें खालिस्तान होती है। तो ये होती है दोस्तों AD7 और AD0। ठीक है, AD7 और AD0। निम्नलिखित में से कौन सा वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है? तो इंटरनेट जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेशन है दोस्तों। ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं। 1968 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित विचार प्रस्तावित किया था किसने? 1968 में किस देश ने पर्यावरण के साथ मानव परस्पर क्रिया पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का विचार प्रस्तावित किया था? तो स्वीडन ने किया था। ये भी रिपीटेशन है दोस्तों। लेन का पूरा रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये भी रिपीटेशन है। ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है। ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन हुए हैं दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 50 के 50 क्वेश्चन रिपीटेशन हो गए। तो हमने सभी क्वेश्चन ले लिया था, इसी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन क्या है? रिपीटेशन हो गए हैं। ठीक है, ये भी रिपीटेशन है, ये भी रिपीटेशन है। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन दोस्तों जो RRB JEE CBT 2 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले लिए थे जो रिपीट भी हो चुके हैं, इसलिए हमने आपको उसको नहीं करवाया है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।